हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वन पीस की मांगा का चैप्टर 1159 का, जिसका टाइटल है द आइलैंड ऑफ डेस्टिनी। और इस मांगा चैप्टर ने वन पीस फैंस को हिलाकर रख दिया है। इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े रिवील होने वाले हैं, जैसे कि शेगी को नैप किया गया और वो गॉड वैली टूर्नामेंट का ग्रैंड प्राइज बन गई है। सेंट गार्लिंग ने अटैक करा है शैंक्स की मां पर और शैमरॉक की मां पर, और यंग की मंकी डी ड्रैगन की भी एंट्री हुई है और वो बचाता है शैंक्स को। और रॉक्स हेरल्ड के सामने अपना असली नाम भी रिवील करता है, जो कि रॉक्स डी ज़ेबेक नहीं है। और किंग हेरल्ड और रॉक्स की आइडियोलॉजिकल क्लैश भी होती है और उनकी यही दोस्ती फाइनली खत्म हो जाती है। और इस चैप्टर में अनाउंस होने वाला है गॉड वैली टूर्नामेंट, जो कि सीधा गॉड वैली इंसिडेंट को कनेक्ट करेगा। तो चलो अब हम चैप्टर को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है वो यामाटो वाली कवर स्टोरी से, और फाइनली यामाटो वापस लौट रही है फ्लावर कैपिटल में। उसके साथ उल्टी भी है और पेज वन भी है। फिर आते हैं हम मेन स्टोरी की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं 39 ईयर्स पहले हाजिनो पायरेट आइलैंड पर कुछ बड़ा हुआ है। सब लोग सोच रहे हैं आखिरकार क्या हुआ है, और हमें पता चलता है कि डॉन मान लो और कुछ और लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पर, और वो लोग गार्ड की ड्यूटी पर थे शेकी की प्रोटेक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, शेकी का यहाँ पर किडनैप हो चुका है, और इसी वजह से पूरे आइलैंड में खलबली मच गई है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और जब ये बात रॉक्स को पता चलती है तो रॉक्स बोलता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने शेकी को किडनैप कर लिया है। गाइस, यहाँ पर शेकी का किडनैप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शेकी कोई ऐसी वैसी पायरेट नहीं थी। उसे पूरी दुनिया के पायरेट्स और काफी लोग पसंद करते थे, और उसके किडनैप होने का इतना ज्यादा फर्क पड़ा लोगों पर कि कुछ हफ्तों के लिए दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल रुक सी गई थी। यानी कि एक पर्सन जो कि पूजा पायरेट में थी शेकी, उसके गायब होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी कुछ हफ्तों के लिए बिल्कुल थम गई थी। और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी कि ये पूरी दुनिया में फैल गई थी, और ये बात रॉजर तक भी पहुंच गई। और जब रॉजर को ये बात पता चलती है तो वो बड़े ही गुस्से में चिल्ला के बोलता है, रॉक्स के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू शेकी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। और वो काफी ज्यादा गुस्से में है। जिसके बाद हम देखते हैं एक साल बीत जाती है, और फाइनली हमें टीज कराया जाता है गॉड वैली। तो गाइस, गॉड वैली का नाम सुनते ही मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में आया होगा गार्प का नाम, क्योंकि गॉड वैली इंसिडेंट आज तक शो नहीं करा गया है ठीक से। लेकिन मुझे लगता है ओडा ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि दोस्तों, मैंने तुम्हें बहुत वेट करा लिया, अब चलो मैं गार्प की हिस्ट्री खोलता हूँ तुम्हारे सामने। जिसके बाद हम देखते हैं गॉड वैली में गार्लिंग है और शैंक्स और शैमरॉक की मदर है, और शैंक्स और शैमरॉक की मदर बोल रही है, देखो बच्चों, ये तुम्हारे फादर हैं। और वहाँ पर ही गार्लिंग बोल रहा, अच्छा ये लोग दो ट्विंस हैं, तो इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा ना। और उसकी माँ बोलती है कि हाँ, हमें साथ में रहना चाहिए। लेकिन गार्लिंग बोलता है, अगर हमें साथ में घर शेयर करना है तो वो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये आइलैंड अब ज्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक ब्राइड सिक्योर कर लिया है, और वो बहुत जल्द मेरी हो जाएगी। और यहाँ पर फिगरलैंड गार्लिंग किसी और की नहीं बल्कि शेकी की बात कर रहा है। यानी कि जो गॉड वैली में एक टूर्नामेंट ये अरेंज करने वाले हैं, उसका विनर प्राइज में होने वाली है शेकी, और गार्लिंग की नजर पूरी तरह से शेकी पर है। इसलिए हम देखते हैं अगले ही पैनल में गार्लिंग शैंक्स की मां को स्टैप कर देता अपनी तलवार से, और वो नेवी को ऑर्डर देता है कि प्रिपरेशंस स्टार्ट करो। और नेवी बोली है, जी सर, जैसे ही आपने बोला हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि नेवी शिप्स आ रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के, और उन्होंने पूरे आइलैंड को घेर लिया है। आइलैंड के लोग सोच रहे, लगता है नेवी यहाँ पर कोई बड़ा सा क्रिमिनल ढूंढ रही है, और वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को अंदर लेकर जाओ। और नेवी के बंदों को यहाँ पर ऑर्डर मिला है कि सिर्फ ट्रैंक्विलाइजर के राउंड्स का इस्तेमाल करना, असली गोली का इस्तेमाल मत करना, तुम्हें बस उन लोगों को पकड़ना है, मारना नहीं है। वैसे तो नेवी में बस ऑर्डर मारने वाले सेंसलेस बंदे होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक सेंसिबल बंदा मिल गया जो कि अपने कमांडर से सवाल कर रहा है कि सर, हम ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है। और उसका कमांडर बोल रहा है, ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है, तुम्हें क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है, तुम्हें जो बोला जाए बस उतना ही करो। लेकिन वो फिर भी बोल रहा है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। और उसका वो कमांडर स्क्वाड लीडर से बोलता है कि ये सब क्या बोल रहा है, और उसके स्क्वाड लीडर कहता है कि ये अभी भी ट्रेनिंग पर है। और वहाँ पर हम देखते हैं काफी लोग आ रहे हैं, और वहाँ के लोग सोचे ये सब क्या हो रहा है, ये लोगों को बेहोश करके कहाँ पर ले जा रहे हैं। और वहाँ के कुछ लोग बोल रहे हैं कि जल्दी यहाँ से भागो, ये लोग हमें पकड़ रहे हैं। वो जो नेवी सोल्जर था जिसने अपने कमांडर से सवाल किया था, वो बोल रहा है कि ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सिविलियंस है, हमें इन्हें मारना जरूरी है क्या। लेकिन उसे बोला जाता है, तुम्हें जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसे फॉलो करो चुपचाप। और हम देखते हैं वो अपनी गन सिविलियंस की तरफ तानता है और सोचता है, चलो कोई बात नहीं, ये ट्रैंक्विलाइजर गन ही तो है, इससे थोड़ी ना कोई मरने वाला है। और वो ट्रैंक्विलाइजर मारने से पहले बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, पर अगर तुम मुझे डिटेन करने दोगे खुद को तो मैं गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन वो बंदा वहां से भागने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे ट्रैंक्विलाइजर चलाना पड़ता है। और हमें फाइनल रिवील होता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मंकी डी ड्रैगन है, जो कि फ्यूचर सुप्रीम कमांडर होने वाला है रिवॉल्यूशनरी आर्मी का, और लूफी का फादर भी होने वाला है। एक रिवील ये भी होता है
कि ड्रैगन शेंक्स की माँ के पास पहुंच जाता है जब वो घायल होती है और शेंक्स की माँ बोलती है मेरे बच्चों को इस आइलैंड से कैसे भी बाहर ले जाओ सेफली। तो दोस्तों क्या लगता है कि शेंक्स को ट्रेजर चेस्ट में मंकी डी ड्रैगन ही डालेगा और उसमें से कोई डेविल फ्रूट निकाल कर वो खा लेगा। चलो कोई नहीं, इसका आगे ऑर्डर रिवील कर ही देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है एक बड़ा सा नेवी प्रिजन शिप जहाँ पर स्लेव्स को ट्रांसफर कराया जा रहा है और वहीं पर हम देखते हैं स्लेव्स को और वहाँ पर जिनी भी है और जिनी इवानकॉफ को देखती है और बोलती है बिग ब्रो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कर दिखाया। और वहीं पर दूसरे स्लेव्स बोल रहे हैं तुम दोनों इतनी जोर से मत बोलो, तुम्हारी वजह से हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। वहीं पर इवानकॉफ चीखता है मोरल्स तुम्हें पता भी है तुम लोग ऐसे बिना नॉलेज के मरने वाले हो, तुम्हें इतना तो होना चाहिए कि तुम खुद को बचा सको, चमत्कार अपने आप नहीं होते हैं। इसके बाद हमें लेजेंडरी जर्नलिस्ट वन पीस के वर्ल्ड का मॉर्गन दिखाया जाता है और वो साइबरफॉल के इंटेलिजेंस ब्यूरो से कांटेक्ट करता है कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि तुम स्लेव्स को कहाँ ले जा रहे हो और शेकी भी तुम्हारे ही पास है, तो मैं ये न्यूज़ लीक नहीं करूंगा अगर तुम लोग मुझे कुछ पैसे दे दो अच्छे खासे। तो वहीं पर साइबरफॉल के एजेंट बोल रहे हैं अरे चावेजा तेरी धमकी से हम थोड़ी ना डरते हैं। और मॉर्गन बोलता है कि ठीक है अब मैं ये सारी न्यूज़ लीक करने वाला हूँ और वो सारी की सारी न्यूज़ लीक कर देता है और फाइनली पूरे पायरेट वर्ल्ड को पता चल चुका है कि शेकी जिंदा है और वो गॉड वैली में ले जाई जा रही है और काफी लोग काफी ज्यादा खुश है उसकी जिंदा होने की वजह से। और बहुत सारे पायरेट वर्ल्ड गवर्नमेंट को गाली भी बक रहे हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के बच्चों ने शेकी को किडनैप करा था, हमारी शेकी चान वर्ल्ड गवर्नमेंट के कब्जे में है। और हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड सोच रहा है क्या सेलेस्टियल ड्रैगन का ह्यूमन हैंड का कंपटीशन हो रहा है, मुझे लगा तो था कि ऐसा कुछ होता है पर मुझे पक्का नहीं पता था कि ये सच है। वहीं पर बिग मॉम काइडो से बोल रही है लगता है इन लोगों ने कुछ डेविल फ्रूट्स भी कंपटीशन में रखे हैं, तो क्या तुम्हें एक चाहिए, वो काइडो से पूछ रही है और काइडो को यहीं से उसका डेविल फ्रूट भी मिलने वाला है। और वहीं पर एक पायरेट बोल रहा है कि हमें इस न्यूज़ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, ये कोई ट्रैप भी तो हो सकता है। लेकिन रॉक्स एकदम जोश में आ गया और वो बोल रहा है अगर तुम में से कोई यहाँ पर रुकना चाहता है तो रुक सकता है, मैं तो जा रहा हूँ गॉड वैली, चलो जल्दी हम शेकी को बचाने जाएंगे। एक्चुअल में रॉक्स शेकी वजह से नहीं जा रहा है, वो आगे रिवील होने वाला है वो क्यों जा रहा है। और हम देखते हैं ये सब बातें रॉजर पायरेट्स को पता चल गई हैं। तो रॉजर पूछ रहा है गवान क्या तुम्हें पता है गॉड वैली कहाँ है, और गवान बोलता है हाँ ये थोड़ी दूर है पर हम टाइम से पहुंच जाएंगे। और रॉजर बोलता है तो तुम सब मेरे साथ हो ना, और उसका पूरा ग्रुप बोल रहा है हाँ बिल्कुल कैप्टन चलो चलते हैं यहाँ से। रॉजर बोल रहा है कि रॉक्स ऑलरेडी मूव कर चुका है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा रॉक्स से पहले। इसके बाद हम रॉक्स की शिप को देखते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट शिप है और हमें पता है वो किसका होगा, वो किंग हेराल्ड का ही शिप है। रॉक्स से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और हेराल्ड बोल रहा है कि मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता था कि तुम उस औरत को बचाने के लिए जरूर जाओगे शेकी को, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं और मैं तुम्हारे इस शिप को डुबा सकूं। और रॉक्स बोलता है कि यार तू अभी भी वही सब कर रहा है, तू गवर्नमेंट का कुत्ता क्यों बन रहा है, तू बहुत ज्यादा हल्के में नहीं ले रहा है मेरे क्रू को, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। और रॉक्स कहता है चल हम दोनों पहले बात करते हैं फिर इस बारे में डिसाइड करेंगे। और रॉक्स हेराल्ड के शिप पर चला जाता है और वो दोनों साके पीते हैं और रॉक्स हेराल्ड को बताता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरा क्रू भी नहीं जानता। मेरा एक हिडन नेम है जो कि रॉक्स डी ज़ैवेक नहीं है बल्कि डेवी डी ज़ैवेक है। हेराल्ड शॉक है क्या तुम सच में रॉक्स नहीं हो, वो बता रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मेरी लीनिएज को मिटाने के लिए बहुत कोशिश करी थी, मेरा ये लेजेंडरी क्लैन डेवी डी जोन्स से रिलेटेड है जो कि एक लेजेंडरी पायरेट था, यानी कि रॉक्स डेवी जोन्स के लीनिएज से है। और वो बता रहा है कि ये क्लैन अभी भी अंडरवर्ल्ड में काफी इन्फ्लुएंस रखता है, लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता और मैं किसी को रिवील भी नहीं करना चाहता। और मुझे नहीं पता ये टाइमिंग सही है या नहीं, पर 2 साल पहले मेरा एक बच्चा भी हुआ था और मुझे उसे सेफ रखना था, इसलिए मैंने उसे अपने होम टाउन में भेज दिया था। इसी खतरे की वजह से कहीं मेरा डेवी क्लैन की वजह से मुझ पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, लेकिन मेरे बीवी और बच्चे बिल्कुल सही रहे। हेराल्ड बोला अच्छा अब मैं समझा, तुम्हारी वाइफ और चाइल्ड तुम्हारे होम टाउन में है, पर ये सब चीजें तुम मुझे क्यों बता रहे हो अपना वीक स्पॉट। और रॉक्स बताता है मेरा होम टाउन कोई और नहीं बल्कि गॉड वैली है। और यहीं पर ये शौक लग जाता है हेराल्ड को, क्या तुम ये बोल रहे हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए ये सब प्लान करा है तुम्हें पकड़ने के लिए। और रॉक्स बोला ना ना ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें अगर कुछ भी पता होता तो वो ऐसा नहीं करते, उन्होंने सिर्फ एक मिस्टेक कर दी है। पर मुझे लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी मुझे खींच रही है मेरे होम टाउन में, और जब तक मेरी वाइफ और मेरा बच्चा सेफ रहेंगे तो मैं पीस में रहूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए फिर। लेकिन मुझे कुछ गलत फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार लक मेरी साइड में नहीं है, तो हेराल्ड मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन हेराल्ड यहाँ पर बोला नहीं मैं तुम्हारा शिप डुबाने वाला हूँ। और रॉक्स इसे चैलेंज की तरह अच्छा ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं लड़ाई। और वहीं पर उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार रॉक्स जीत जाता है। एक्चुअल में हेराल्ड ने ज्यादा कोशिश भी नहीं करी होती है उसे हराने की, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो वहाँ पर बहुत बड़े रीजन से जा रहा है, वो अपने बीवी और बच्चों की वजह से गॉड वैली में जा रहा है, इसलिए उसने ज्यादा कोशिश भी नहीं करी है उसे रोकने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं गॉड वैली में प्रेजेंट शो होता है, जो भी टूर्नामेंट जीतेगा उसके लिए ये प्रेजेंट होगा।
एक तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर चेस्ट होते हैं, 9 ट्रेजर चेस्ट होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ 2 तो डेविल फ्रूट नहीं हो सकते, और भी चीजें इसमें जरूर होंगी। और सबसे बड़ा इनाम जो है वहाँ पर शाकुया होती है, और वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो सारा प्राइज उसी के नाम पर हो जाएगा। और वहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन हैं वो शाकुया की खूबसूरती देखकर पागल हो रहे हैं, और उनमें से कुछ सोच रहे हैं कि इसे तो मैं अपना बना कर रहूंगा, लेकिन कुछ उसमें ये भी सोच रहे हैं कि इसको तो मैं अपनी स्लेव बनाऊंगा। और वहाँ पर गानको और समर भी प्रेजेंट है, लेकिन वहीं पर फिगर लैंड गार्लिंग बोल रहा है ये मेरी वाइफ बनने वाली है, तो तुम सब लोग फालतू के सपने मत देखो। और यहाँ पर जाकर हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाता है। अब अगले चैप्टर में काफी ज्यादा बड़ी चीजें रिवील हो सकती हैं, जैसे कि गॉड वैली इंसिडेंट की हमें पूरी डिटेल्स अगले चैप्टर में पता चल सकती हैं। यार ये चैप्टर क्या एपिक रोलर कोस्टर था, इस चैप्टर ने हम सबकी आंखें निकाल कर बाहर रख दी हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।